आइडियाबाज सिर्फ एक मंच नहीं है, भारत के नए सपनों की उड़ान का रनवे है। और इसी रनवे पर टेक ऑफ करने तैयार खड़े हैं हमारे अगले आइडियाबाज। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं जयपुर से ऋत्विक यादव का। ऋत्विक, हमारे इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी पिच के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए, गुड लक। नमस्ते टाइटन्स। सो मैं ऋत्विक यादव, खगेश्वरा का फाउंडर, और आज हम आपके लिए लाए हैं एक उड़न खटोला जो सिर्फ हवा में नहीं उड़ता है पर इस देश की सोच को नई उड़ान भी देता है। टाइटन्स, आपने ड्रोन्स तो देखे होंगे, पर क्या कभी आपने ड्रोन्स और एयरप्लेन्स का एक हाइब्रिड वर्जन देखा है? आई गेस नहीं देखा होगा। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू खगेश्वरा का KYU। तो टाइटन्स, मिलिए इंडिया के सबसे पहले टिल्ट रोटर मैकेनिज्म वाले हाइब्रिड eVTOL से, जो हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ और एयरप्लेन की तरह क्रूज करता है। ये 100% इलेक्ट्रिक है और इतना क्वाइट कि गांव में कबूतर भी नहीं भागेंगे। टाइटन्स, आज भी भारत के कई रिमोट एरियाज में बॉर्डर आउटपोस्ट पे लॉजिस्टिक्स और क्रिटिकल सप्लाई पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। यहाँ तक कि फ्लडेड एरियाज में भी राशन पहुंचने में डिले होता है, क्योंकि ये डिजास्टर रिलीफ साइट्स, ये बॉर्डर आउटपोस्ट, इन सब की है एक ही दिक्कत। वो क्या? ग्राउंड पे बॉटलनेक। खगेश्वरा का eVTOL 2 गुना फास्टर है इन सारे ट्रेडिशनल मेथड से। चाहे वो लद्दाख के हिल्स हो या सुंदरबन के आइलैंड्स, ये सीधा वहीं लैंड करता है बिना किसी रनवे के। eVTOL यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग व्हीकल, मतलब छोटी जगह से उड़ेगा और तुरंत पहुंचेगा। टाइटन्स, आज ज़्यादातर ड्रोन्स GPS के बिना भी अपना रास्ता भूल जाते हैं, बट हमारा बनाया हुआ GPS डिनाइड बेस्ड नेविगेशन सिस्टम हमारे eVTOL को सोचने की क्षमता देता है। यानी चाहे वो वॉर जोन हो या फिर जंगल, वो उसकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करता है उसके ऑनबोर्ड सेंसर्स के द्वारा। मतलब किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को ढाल सकता है फॉर एनी ऑपरेशन। इस टेक्नोलॉजी का कई सेक्टर्स में इस्तेमाल है, लॉजिस्टिक्स और डिफेंस में, यहाँ तक कि बॉर्डर आउटपोस्ट सप्लाईज के लिए, लॉजिस्टिक्स, एमओ, बॉम्ब ड्रॉप्स के लिए, लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए, मेडिकल सप्लाईज के लिए, डिजास्टर रिलीफ के लिए, यहाँ तक कि हाई एल्टीट्यूड इन हार्ड टू रीच जोन्स, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी। टाइटन्स, हम सिर्फ एक eVTOL प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हम इस भारत के अगले डिफेंस और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आसमान दे रहे हैं। हम चाहते हैं आप हमारे साथ इस जर्नी में भागीदार बने, जिससे eVTOL एक प्रोडक्ट नहीं पर एक प्रोटेक्टिव पावर बने। आज हम यहाँ पे 1.2 CR for 6.5% रेस की उम्मीद से आए हैं। तो टाइटन, आप में से कौन है जो हमारे साथ हाथ मिलाकर के भारत की अगली उड़ान में हमारे खगेश्वरा के साथ आगे बढ़ेगा? ये पहली बार हुआ है कि पिच का लास्ट लाइन खत्म होने से पहले किसी ने ब्लॉक बजर दबा दिया हो? देखिए, मैं ऐसी इन्वेस्टर हूँ कि दूर से ही फाउंडर को पहचान लेती हूँ और बहुत अच्छा आइडिया है। मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में, इसलिए मेरा बजर दब गया। अर्चना जी, मैं बात करूं, मार्केट डिमांड लूं या नहीं, बैठ सब जाऊं कुछ सीधा करिए। ऑफर पे आए? नहीं, आप सब कुछ करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये टेक्नोलॉजी समझना, स्पेशली जो हमारे यंग ऑडियंस हैं, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे स्टार्टअप्स बहुत ज़रूरी है इंडिया में। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए ऋत्विक। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और मैंने मेरी स्टडीज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करी है, बैचलर्स और मास्टर्स बिट्स पिलानी से, और खगेश्वरा की जर्नी भी वहीं से स्टार्ट हुई थी। आपको आइडियाबाज के मंच के बारे में कैसे पता चला? हम लोग 2 साल से इस आइडिया पे काम कर रहे थे और वीवर बेसिकली हम लोग साइलेंट मोड पे काम प्रेफर करते थे, और हमें लगा कि इट्स द राइट टाइम जब हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ रहे हैं फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस एंड ट्रायल्स फॉर डिफेंस। तो आइडियाबाज वाज द ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर अस टू शोकेस दैट हाउ द टेक्नोलॉजी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जो टिल्ट रोटर हम बना रहे हैं, समथिंग व्हिच यू सी हियर विद मी, इज वेरी टिल्ट रोटर इज एवरीथिंग। करेक्ट। हमने खगेश्वरा में एक बहुत न्यू वेरिएशन को इंट्रोड्यूस किया था, जो है टिल्ट रोटर। तो जैसा आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, होता क्या है, विद द सेम मोटर हम लोग टेक ऑफ करते हैं हेलीकॉप्टर की तरह,
और इन द मिड फ्लाइट हम इसको ट्रांजिशन कर देते हैं एंड वी कैन फ्लाई लाइक एन एरोप्लेन। तो हम एक ही मोटर से दोनों ऑपरेशंस कर पाते हैं। तो एक ड्रोन जो एक कैपेबिलिटी को लैक करता है, हमने उस कैपेबिलिटी को सरपास किया सबसे पहले कि हाउ विद नॉर्मल मोटर्स हम ये ट्रेडिशनल अप्रोच को चेंज कर सकते हैं। ये हमारा एक यूएसपी है कि हमें बिकॉज लॉजिस्टिक्स और डिफेंस को एक साथ सर्व करना था विद द सेम ऑब्जेक्टिव, तो हमने एक न्यू इंटीग्रेशन लगाया, मॉड्यूलर पेलोड अटैचमेंट सिस्टम। सो एनीथिंग यू वांट टू ऐड beneath कैन बी डन। सो इट्स अ बिग बॉक्स, यू वांट लॉजिस्टिक्स, you want crates, you want anything for defense, anything can be done. So we made sure that एक ही bird दोनों जगह operates कर सके। Amazing, very well. इसके पेलोड कैपेसिटी और रेंज के बारे में बताइए। तो पहला प्रोडक्ट जो है ये के वायु, हमने इससे हमारी टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया, अंडरस्टैंडिंग कि ये जो जीपीएस डिनाइड टिल्ट रोटर है कितना कर सकता है। हम इसको 10 kg तक लेके गए टू शोकेस आवर कैपेबिलिटीज। बट हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट के रुद्रा दैट हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ 100 kg पेलोड। Wow. So this is something we have been making so forth, and this is something जहाँ पे we want Khageshwara to come into the limelight. That is what the market disruptor is for us also. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा इसका? So के वायु हम लोग बनाते थे at 5.5 to 5.8 लाख। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। Wow, only that Well much? done. Very well good. done, well done. मैं आपको एक चीज बताऊं, जो भी एविएशन का सिमिलर कैपेसिटी का हाँ करीब 100 मिलियन का होता है, बिल्कुल आपने जो ये 7 लाख बोला है विच इज लेस देन $10,000, करेक्ट। मेरे ख्याल से अगर आप सक्सेसफुल हो गए इस वेंचर में तो स्काई इज द लिमिट। हालांकि अपन इतना Literally. ऊंचा तो नहीं जा रहे हैं Literally. लिटरली आप ऊंचा, बहुत ऊंचा उठेंगे और उड़ेंगे। Thank you. मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। मेरे ख्याल से दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। वेल डन, वेल डन। थैंक यू। आपके आज टीम में कोई भी एक्सपर्ट्स हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री? हमेशा वी वांटेड समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री, बट बिकॉज आई वाज वेरी यंग, द टीम वाज वेरी यंग, तो हमें कभी वो मेंटरशिप ऐसे एग्जिस्टेंस में मिली नहीं। तो वी स्टार्टेड इंक्यूबेशंस, देन वी वेंट टू ISB, देन टू Strix कि टू गेट दो सपोर्ट बोथ बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड टेक्निकल पर्सपेक्टिव I'll give you all the support. Don't worry. थैंक यू। ठीक है, चलिए फिर पहले मार्केट डिमांड ले लेते हैं। तो अपने अपने वोटिंग मीटर्स उठाइए, यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए कि इनकी उड़ान में आपको कितना इंटरेस्ट है। आपका समय शुरू होता है अब। Yeah! Thank you. धन्यवाद. चलिए, ऑडियंस ने तो अपना वर्डिक्ट बता दिया है, अब आप अपनी आस्क एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए। 1.2 CR 6.5%। हम लोग प्री सीड रेस कर रहे हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 80 लाख हमें कमिटेड है, 40 लाख बाय माइटी समृद्ध के द्वारा फॉलो ऑन फंडिंग एंड 40 लाख थ्रू एन एंजल, बिकॉज हम लोग टेक्नोलॉजी पार्टनर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत 2047। तो हमारे लिए ईजी था टू गेट दिस आउट इन टू द इको सिस्टम। Yeah! Congratulations. तो चलिए अर्चना जी, क्योंकि आपने ब्लॉक बजर दबाया है, आपसे ही शुरुआत करते हैं। अर्चना जी, आप अपना ऑफर बताइए। मेरा ऑफर है 1.2 CR for 6.5%। जितनी भी इनकी आस्क है मैं करने वाली हूँ, और ये ब्लॉक बटन होता है। आइए हाथ मिलाया जाए। अर्चना जी, हमें भी साथ ले चलिए। I mean, really impressive, really impressive. आपकी जितनी आस थी अर्चना जी ने पूरी कर दी है। तो अर्चना जी, क्योंकि जैसे आपने ही कहा, आपने ही सबको बताया कि ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, ये भारत फर्स्ट की बात है, इनोवेशन मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियन फॉर द वर्ल्ड की बात है, तो क्या आप चाहती हैं कि इस जर्नी को और थोड़ा फ्यूल अप करने के लिए आप दूसरे टाइटन्स के लिए फ्लोर खोलें? मैं भी इंटरेस्टेड। अरे वाह वाह, मैं आपको मैच करने को तैयार हूँ। डन। सारे टाइटन्स को नहीं तो वो 1.2 बोल रहे हैं। 1.2 में जितना अर्चना जी करेंगी उतना मेरा बढ़ेगा, वो बढ़ाएंगे मैं बढ़ाऊंगा। डन। I'll do 50. 25 lakhs. 25 lakhs। 25 लाख से नहीं चलेगा। 50. 1 करो, एटलीस्ट 50. वन 50.
आई थिंक अगर आपको नेशनल इंटरेस्ट में बात करनी है तो 1 करोड़ से कम डालने का कोई मतलब नहीं बनता है. आई एम वेरी क्लियर. 270. हाँ चलो डन. 70 डन. प्रियंका 70. कम ऑन. इतना बड़ा राउंड आपने उठाया है. ओके ओके. तो मैं एक बार सबका ऑफर क्लियर करता हूं. ऋत्विक सोच के आए थे 1.2 करोड़ और यहां से लेके जा रहे हैं 1.2 करोड़. तो अर्चना जी ने ही पहले दे दिया. 1.2 करोड़ संदेश जी दे रहे हैं. 70 लाख 70 लाख 70 लाख अनुपम जी, प्रियंका जी और जिमी जी सब दे रहे हैं. टोटल कितना हो गया? 4.5 करोड़. 4.5. हमारे दूसरे सारे टाइटन्स के साथ हाथ मिलाया जाए. आइए. Yes! सबसे पहले मेरे साथ. Congratulations and really, really, really impressive. बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए, हमें ये पूरी नई टेक्नोलॉजी और मेड इन इंडिया की इतनी कमाल की कहानी बताई. और हम बहुत खुश हैं कि आप यहाँ से बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं. जितना सोच के आए थे उससे कुछ शायद 3 गुना लेकर जा रहे हैं. मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे लोग जो कहीं पर भी हमें देख रहे होंगे ना, उन्हें लगता होगा कि कितना कमाल का है. यहाँ आए, अपना आइडिया बताया और इतने सारे लोगों ने पैसा भी दे दिया और वो सारे जुड़ भी गए. पर ये जितना दिखता है उतना आसान रहा नहीं होगा. नहीं. तो आपने जब से शुरू किया और आज का दिन जी. यहाँ तक कैसे पहुँचे और क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया, वो ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को. आई थिंक पूरी जर्नी मेरे बैचलर्स में स्टार्ट हुई थी. जब मैं 3rd ईयर में था तो एक कंपनी थी उबर एलिवेट, द फर्स्ट कंपनी टू बिल्ड एयर टैक्सीज. आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मैं वहाँ इंटर्नशिप करूँ और उनके पार्ट में कंट्रीब्यूट करूँ. 2020 में व्हेन आई वाज देयर मेरे को लगा कि इंडिया में सस्टेनेबल एविएशन इज समथिंग जिस पे कोई काम नहीं हो रहा. तो व्हेन आई केम बैक मेरे को हमेशा आइडिया था कि करना है. तो जैसे ही मास्टर्स में मैं गया, द फर्स्ट आइडिया वॉज कि बिट्स इसलिए लेना है कि स्टार्टअप बनाना ही है. दैट इज़ द विजन, दैट इज़ द मिशन. दैट टाइम मेरे दोस्त बहुत सारे थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी, जिसमें से जो मेरा भी को फाउंडर है शाइनदीप, ही वॉज इन EY. तब भी वो एक बिजनेस बैकग्राउंड से, स्ट्रैटेजिक बैकग्राउंड से आता था. तो मेरे को सिर्फ टेक बनाना आता था, बट उसको मार्केट साइज, फंडिंग, ग्रांट्स कैसे लें, कैपिटल कैसे लें टू बिल्ड इट अप. तो ही सेड कि ऋत्विक, आई विल पुट फ्रेंड्स कैपिटल इफ यू वांट एंड आई विल हेल्प यू विद दैट. आई डोंट वांट एनीथिंग. एंड आई ऑनबोर्डेड शाइनदीप एज अ को फाउंडर कि भाई आई वांट नॉट जस्ट फ्रेंडशिप बट आई वांट समथिंग वेयर यू कैन कंट्रीब्यूट मोर. और यू विल बी सरप्राइज्ड. The first guy we both met in BITS Pilani was Vedansh. He was 16 years. The guy who got us 30 lakhs ka capital shuru se. And we have bought Vedansh here also. Can we have Vedansh here? वेदांश ने 16 years में हमें ज्वाइन किया था. He is right now somewhere around 20. अपने फर्स्ट ईयर में था. सो आई वॉज एवरी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की तरह ही था. मेरे को स्टार्टअप्स में बहुत इंटरेस्ट था और मैं 16 साल का था कि मैंने 1-2 क्लास स्किप करी हुई है. सो मैं इनसे मिला रात को 2 बजे लाइब्रेरी में एंड इन्होंने मेरे को स्टार्टअप बताया. जैसे आप सब सोल्ड हो गए, मैं भी उस दिन सोल्ड हो गया था. पर आप बताइए कैसे टास्क मास्टरिंग है? बहुत भगाते हैं. हाँ मतलब डांट तो काफ़ी पड़ती है क्योंकि मैं 16 साल का था, मुझे तो पता ही नहीं था लोगों से बात भी कैसे करते हैं, बड़े लोगों से कैसे. और उस उम्र में तो वैसे भी डांट खाने की आदत है. हाँ, उस उम्र में तो डांट खाने की आदत होती है. ये ऐसे ही चलता रहा. बट हाँ, हम यहाँ तक आ गए. डांट मैं खा के मैं थोड़ा उनको भी मैं भी डांट देता हूँ. बट सब कर आके आज यहाँ पे आ गए. फीलिंग वेरी गुड एंड वेरी प्राउड खगेश्वरा के लिए एंड भैया के लिए भी ऑल्सो. That's an India shining story. ये हम जो आसपास सुनते रहते हैं कि जेनजीज को फोकस नहीं है, जेनजीज को पता नहीं उन्हें क्या चाहिए. अगर इस टाइप का फोकस है जेनजीज का तो हमें ऐसे जेनजीज ही चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और वो यही इंडिया स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे. फॉर मी आप राइट्स ब्रदर्स ऑफ इंडिया हो. राइट्स ब्रदर जिनने पहला प्लेन उड़ाया था, मेरे ख्याल से ये उस लेवल का इनोवेशन है, खास करके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. इन्वेस्टमेंट बहुत होते हैं पर स्टैंडिंग ओवेशन बहुत कम हुए हैं. ये पहली बार हो रहा है. कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस. वेरी गुड. थैंक यू. कम हियर.